आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक अहम वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। हालांकि आप लोग जो है बखूबी जानते भी होंगे, आप लोगों ने यूट्यूब पर ऑलरेडी देख भी लिया होगा, या हम लोग कह सकते हैं आप लोग सोशल मीडिया वाले ज़माने में आप लोग जो है वो अपडेट रहते हैं। तो लेकिन हमारा फ़र्ज़ है आप लोगों को इन्फॉर्म करना, तो हम लोग एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर करने वाले हैं। और ये एक बड़ी कामयाबी भी है DTSSB PRT के कैंडिडेट के लिए कि उनको जो है वो जो कोर्ट केस किया था उसमें जो है वो कोर्ट ने उनको जो है वो एज में जो है वो थोड़ा सा इजाफा कर दिया गया है। पहले जो 30 थी अब उसमें जो है वो इजाफा कर दिया गया है। तकरीबन 3 साल का जो है वो उनको क्या मिला है, बेनिफिट मिला है। और इसको केस करने में जो है वो तकरीबन 45 यानी कि 45 बच्चे जो ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था, यानी कि वो याचिकाकर्ता बने थे। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप लोग कोर्ट केस करेंगे तो आपको जो है वो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा या उससे जो है वो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी हाल फिलहाल में आप लोग देख रहे हैं कि DTSSB TGT की जो वैकेंसीज आई हैं उसमें भी जो है वो तकरीबन यही क्राइटेरिया है एज का, 30 का, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही। जो अलग रिजर्वेशन कैटेगरी के उनको जो है वो उनकी कैटेगरी के हवाले से जो है वो उनको छूट मिली हुई है। लेकिन यहाँ पर आज भी जो है वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म भरने से महरूम है। हालांकि जो एडवोकेट हैं अग्रवाल जी, उनसे जो है बच्चों की बात की जा रही है, वो जो है वो TGT के लिए भी जो है वो काम कर रहे हैं। अभी कल ही उनसे जो है वो काफ़ी सारे बच्चे मिलकर आए थे और उर्दू वाले तालिब इल्म भी जो है वो गए थे। और उसी के लिए हमने लोगों ने जो है वो ग्रुप भी बना रखा है, उसी में जो है वो सारी बातचीत होती रहती है। और उर्दू के साथ साथ और दीगर सब्जेक्ट के बच्चे भी जो है वो अब PRT के बाद जो है वो TGT के लिए जो है वो केस करने वाले हैं। हो सकता है इस हफ्ते में जो है वो आपको उसके केस के रिगार्डिंग जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाए। और उम्मीद है जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम भी जो है वो आप लोगों को बताएंगे। लेकिन ये एक बड़ी खुशी की बात है, कल 16 अक्टूबर है, कल PRT की जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और उससे एक दिन पहले जो है ये बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट जो है वो बच्चों के लिए आया है। बच्चों के लिए एक एक दिन जो है वो बड़ा कीमती होता है। और लेकिन बच्चों की मेहनत, जो 45 बच्चे थे उन्होंने बड़ी मेहनत की, पैसा लगाया, वक्त लगाया और तब जाके जो है वो उनको कामयाबी मिली है। हालांकि यहाँ पर एक छोटा सा मिस इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि एक थोड़ी सी गलत फहमी भी लोगों के अंदर है कि यहाँ जो है वो सबको जो है वो एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो अभी पूरा नोटिस आया है उसमें जो सिर्फ इस बात का जिक्र है कि इसमें उन्हीं बच्चों को जो है वो बेनिफिट मिलेगा जिन बच्चों ने कोर्ट केस किया था, यानी कि 45 बच्चों ने कोर्ट केस किया था। तो जो एज रिलैक्सेशन है सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने ये बात अभी तक सुनी होगी या आपको अभी तक ये बात नहीं पता थी, तो आप लोगों को अब ये बात पता चल गई है। इससे जो है वो उन बच्चों को धक्का लगा है जिन बच्चों ने जो है वो कोर्ट केस नहीं किया था। TGT में अभी होने वाला है, अभी आपके पास वक्त है। आप लोग ग्रुप से जुड़िए, आप लोग जो है वहाँ पर अग्रवाल जी से जाके मिलिए। उनका एड्रेस मैंने मेंशन कर रखा है, उनकी कितनी फ़ीस है, उनके कितने डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, सारा प्रोसेस जो है वहाँ पर आपको बता दिया गया है। आप उसमें जुड़ेंगे तो आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो सारे बच्चे अपनी अपनी चॉइस रखते हैं, अपने अपने सजेशन रखते हैं और फिर जाकर जो है वहाँ पर बातचीत चलती है। अभी तक जो पता चला है कि DTSSB TGT में तकरीबन 100 बच्चों ने जो है वो पिटीशन दाखिल की है एडवोकेट के पास, यानी कि याचिकाकर्ता बने हैं। और उसमें जो है तकरीबन पर हेड या कह सकते हैं पर बच्चा जो है वो तकरीबन 3000 जो है फीस ली जा रही है। और उस पर जो है वो इस हफ्ते में जो है वो कोर्ट केस हो जाएगा एज के रिगार्डिंग के एज जो है वो बढ़नी चाहिए। अब कितनी बढ़ेगी वो तो जब पिटीशन दाखिल करेंगे, यानी कि याचिका दाखिल करेंगे, तब उसी पर जो है वो आपको मैं पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके अलावा UR की सीट के लिए भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपने आप जो है वो आवाज़ बुलंद कीजिए। ख़ास तौर पे उर्दू में जो है UR की सीट नहीं है, तो इसीलिए UR की सीट आपको बढ़वानी होगी, या फिर आप लोग इसके लिए DOE या DTSSB ऑफिस जा सकते हैं। घर बैठे कुछ नहीं होने वाला। और हमारी वीडियो को आप लोग एज आ मोटिवेशनल देख के जो है वो सिर्फ बंद कर देते हैं, उससे आगे जो है वो आप उसको जो है वो अमली जामा जो है वो नहीं पहनाते, और उसका नुकसान यही होगा कि आपको जो है वो कुछ हासिल नहीं होगा। अभी 45 बच्चों ने लड़ाई लड़ी है, उनको जो है वो 3 साल का मिल चुका है एज रिलैक्सेशन। अगर आप लोग भी लड़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी जो है वो कामयाबी मिलेगी।
करने से ही कुछ होता है, ना करने से जो है वो कुछ नहीं होता है। ग्रुप में बैठे हुए बात करते रहेंगे या नीचे कमेंट बॉक्स में आपस में लड़ते रहेंगे, उससे जो है वो किसी का फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए आपको जो है वो ग्राउंड लेवल पे जाना होगा और ग्राउंड लेवल पे जाकर ही क्या करना होगा, अपने आप को बेहतर तरीके से वहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा। आपको अपने हक के लिए जो है वो अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कानून व्यवस्था अभी भी जो है वो सही है। अगर आप लोग कानून के दायरे में रह के बात कहेंगे तो आपकी जो है वो बात सुनी भी जाएगी, जैसे अभी पीआरटी में सुनी गई है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी जो है वो टीजीटी में भी जो है वो सुनी जाएगी। आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए, तो आप लोग जो है वो एडवोकेट साहब से जाके मिलिए, उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। अगर आप लोग दूर दराज के इलाके से हैं तो ग्रुप में जुड़िए, वहाँ से जो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर जो है वो आप अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाइए और अपने काम को जो है वो अंजाम दीजिए। तो आज के सेशन में यही था। एक बार फिर उन तमाम बच्चों को तहे दिल से शुक्रिया जिन बच्चों ने पीआरटी के लिए मेहनत की और उनको जो है वो फॉर्म भरने के लिए जो है वो मोहलत मिली। बाकी टीजीटी की जो भी अपडेट रहेगी उसके लिए भी मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।